नमस्ते। हम मनुष्य इस भौतिक जगत में माता-पिता के माध्यम से आते हैं और माता-पिता का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। माता-पिता की जब अस्तित्व हमारे जीवन में नहीं होता तो उस कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता। लेकिन जब इस तरह की परिस्थिति हमारे जीवन में आती है, तो उस परिस्थिति में हमें शोक या ग्रीफ़ में नहीं रहना चाहिए। इस परिस्थिति से भी वो हमें जाते-जाते एक बहुत बड़ी सीख देते हुए जाते हैं, जो हम अपने जीवन में उसको अनुसरण करके हम अपना पर्पस ऑफ लाइफ फुलफिल कर सकते हैं। यदि अगर हम इस सिचुएशन में अपने आप को हमेशा दुखद या ग्रीफ में रखते हैं, तो वो दोनों के लिए ही अच्छा नहीं होता। जो सोल यहाँ से डिपार्ट हो चुकी है, जो सोल ये जर्नी पूरी करके जा चुकी है और उस सोल से जुड़े हुए जो लोग इस धरती पर रह जाते हैं, तो दोनों के लिए ये सिचुएशन एक सेलिब्रेशन की होनी चाहिए। या आप लोगों को सुनने में अच्छा नहीं लगेगा कि सेलिब्रेशन मृत्यु का जश्न सुनने में बहुत अटपटा लगता है, लेकिन यही एक बहुत बड़ा सत्य है, जो एक डिपार्ट सोल हम सबको एक बहुत बड़ी सीख दे के जाती है। ये सच ऐसा सच है जिसको हम सब ने अनुभव करना है। यहाँ पर अगर हम यदि बहुत डीपली इस बात को अंडरस्टैंड करें कि इसको सेलिब्रेशन क्यों कहना चाहिए। बेसिकली जब हम किसी चीज़ को अचीव कर लेते हैं, तो हम अपने आप को बहुत खुश अनुभव करते हैं। हम एक एक ऐसे ज़ोन में रहते हैं जिसमें हमें लगता है कि हमने वो पा लिया है। तो ये एक सोल के लिए बेसिकली सेलिब्रेशन होता है। ये सेलिब्रेशन हमारा नहीं है, ये सेलिब्रेशन उस डिपार्टेड सोल का होता है। वो सोल अब हमसे कम्युनिकेट नहीं कर पाती, लेकिन यदि हम उसको गहराई से समझें कि उस सोल ने अपनी पूरी जर्नी फुलफ़िल की और एक पर्पसफुल जर्नी फुलफ़िल की है, तो वो डेफ़िनेटली एक सेलिब्रेशन है। तो डेथ को एज़ अ सेलिब्रेशन हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। जहाँ तक मेरा अनुभव है, जितने भी हमारे रिचुअल्स हैं, रिचुअल्स भी हमको यही समझाते हैं। जब मैं इस परिस्थिति से गुज़री, तब मुझे ये अनुभव हुआ कि ये जो 13 दिन का, ये जो 12 दिन का रिचुअल था, हर रिचुअल के पीछे एक बहुत गहरी सच्चाई थी। यदि आप उसको समझो, लोग आते हैं, भावपूर्ण श्रद्धांजलि देके जाते हैं और उस पुण्य आत्मा को अंतिम विदाई देते हैं। और ये विदाई एक अश्रु से भरी विदाई नहीं होती है, अश्रुओं से भरी हुई विदाई नहीं होती है। यह विदाई होती है अ, उस अनुभव की, जो हमने उस सोल के साथ रह के सीखा। यही अनुभव बहुत बड़ा अनुभव है। इसी अनुभव को मेरे परम पूज्य पिताजी, जो डिपार्ट हो चुके हैं एज़ अ सोल, उन्होंने इस सोल जर्नी में रहते-रहते हम सबको यही सीख सिखाई कि हम सबको काइंड होना चाहिए और बहुत एक-दूसरे का हेल्प, हमेशा एक-दूसरे की मदद करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। उस चीज़ का एहसास हमें पहले नहीं हुआ। जब अब हम चीज़ों को रिकॉल करते हैं, तो हमें समझ में आता है कि उनका जो बेसिक नेचर था, वो यही था कि वो सबकी मदद करते थे और जहाँ पर भी कोई किसी के लिए कोई कटु आलोचना करता था, तो वो उनको पसंद नहीं आता था। उस जगह वो अपने आप को डिस्कम्फ़र्ट फ़ील करते थे और बहुत कम शब्दों में बात को ख़त्म करके उस स्थान को छोड़ देते थे, चले जाते थे। तो वो चीज़ हमें पहले समझ में नहीं आई, लेकिन जब उनके जाने के बाद जब हमने देखा, लोग उनको श्रद्धांजलि देने आए, तब हमें इस चीज़ का एहसास हुआ कि वो वास्तव में अपना लाइफ़ पर्पस फुलफ़िल करके गए। आज हर एक सोल जो हम यहाँ पर हैं, उनसे ये लेसन ले रहे हैं कि इस तरह का सेलिब्रेशन सबके सोल के साथ होना चाहिए और जिस तरह से उन्होंने अपने पर्पस को फुलफ़िल करते हुए खुशी-खुशी से इस जगत को अलविदा कहा, वही हम चाहते हैं कि हम उनके उस लेसन को आपस में स्प्रेड करें और एन्जॉय करें। धन्यवाद।